नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी हूँ सीतामढ़ी में, जहां हमारे साथ हैं जन सुराज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जियाउद्दीन खान जी। जियाउद्दीन खान जी का सबसे पहले तो हम अपने चैनल में स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जियाउद्दीन जी, जैसा कि मुझे मालूम है कि आप सीतामढ़ी नगर से विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भी हैं, तो इतनी पुरानी पार्टियों को छोड़कर आपने नवोदित पार्टी जन सुराज को ज्वाइन किया, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मेरा राजनीतिक इतिहास ही रहा है संघर्ष करना। लालू जी के जंगल राज के खिलाफ हम लोग संघर्ष करके समता पार्टी बनाए, समता पार्टी से जनता दल यू बना और जनता दल यू में हम लोग रहे, संघर्ष किए। जंगल राज का समापन हुआ, नीतीश जी को बागडोर हाथ में मिला। 5 से 10 तक उन्होंने सराहनीय काम भी किया, जिसके वजह से उनका नाम सुशासन बाबू पड़ा। उसके बाद जब गठबंधन का उलट पलट शुरू हुआ, उसके बाद बिहार का विकास रुक गया, पलायन बिहार में बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया। शराबबंदी जब हुई तो शराबबंदी में सिर्फ दुकान बंद हुए, घर घर शराब उपलब्ध कराया जा रहा है। 100 के बोतल को 500 में बेचा जा रहा है, जिससे पैरेलल इकोनॉमी एक खड़ा हो गया बिहार में। अपराध बढ़ने लगे इस वजह से, और इन सारी और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई, और पलायन शिक्षा का जो स्तर था बिल्कुल ख़त्म हो गया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सीतामढ़ी खासकर बहुत ही पिछड़ा ज़िला है, और बिहार के 3 पिछड़े ज़िलों में एक सीतामढ़ी पिछड़ा ज़िला है। हम अपने ज़िला की तरक्की के लिए माँ सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी का विकसित हो, विकास हो, और सीतामढ़ी देश के अग्रिम राज्यों में शुमार हो, इसके लिए मैंने जन सुराज में के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बातों से, उनके मिशन और विज़न से प्रभावित होकर मैंने जनता दल यू का त्याग करके जन सुराज में शामिल हुए। जियाउद्दीन जी, सबसे बड़ी बात, बिहार बदलने की बात प्रशांत किशोर जी करते हैं। उनका बिहार बदलने का विज़न क्या है? उनका स्पष्ट विज़न है कि बिहार में 2 धाराएं थी राजनीति की, और बीजेपी के भय से आरजेडी, आरजेडी के भय से बीजेपी, तीसरा कोई फ्रंट था नहीं। अब जन सुराज एक पार्टी आई है जो बिल्कुल अपने मिशन लेकर के आई है, और विज़न उनके पास है ही ऑलरेडी, जो दुनिया में प्रमाणित विज़न उनके पास है कि हम सीतामढ़ी बिहार को कैसे तरक्की और तरक्की याफ्ता राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे। उनको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया में अपने विज़न का डंका बजा चुके हैं। अमेरिका से लेकर भारत के 10 राज्यों के मुख्यमंत्री को बनाने में उन्होंने सहयोग किया, इसलिए उनके पास विज़न है, और उनके नेतृत्व में बिहार बदलेगा, पलायन रुकेगा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, और ये सब बताते हैं कि कैसे मिलेगा। आपने कहा कि वो पिछले कई सालों से रणनीतिकार के रूप में अपना कार्य करते आ रहे हैं। बिहार बदलने की जहाँ तक बात है, तो नीतीश कुमार के साथ रह के भी बिहार बदला जा सकता था, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए नुस्खे पर वो काम कर रहे थे नीतीश कुमार जी, और उन्होंने जो बताया उन्हीं पर चलते हुए उन्होंने जीत हासिल की। जो लगातार 4थी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, और लगभग 2 दशकों से, यानी 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का इनमें हाथ है। प्रशांत जी ने उनको 15 में मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया। अगर नहीं होते तो वो नहीं बनते 15 में मुख्यमंत्री। तो और उनके साथ रह के कैसे बनाए? जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो प्रशांत जी की बातों पर उन्होंने अमल नहीं किया, इसलिए प्रशांत जी ने सोचा कि अपना वक्त इसमें बर्बाद करने से बेहतर है कि अब नई सोच के साथ बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने देखा। आप देखे होंगे कि वो एक ऐसे लोग हैं बिहार के, एक ऐसे नेता है बिहार के, जो इतनी लंबी पदयात्रा की, गांव में गए, गांव के मर्म को समझे और बिहार के हालात को समझे, और तब जाकर के उन्होंने 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी का निर्माण किया। और आज आप देख लीजिए कि बीजेपी और आरजेडी, मतलब आरजेडी का मतलब महागठबंधन, और एनडीए, दोनों उनके कामों से पूरी तरह से परेशान है, और दोनों बेहाल है। दोनों में कंपटीशन है, एक का कहना कि बीजेपी का बी टीम है, दूसरे का कहना कांग्रेस और आरजेडी का बी टीम। आप समझ सकते हैं कि दोनों में छटपटाहट क्या है और इनका मिशन क्या है। क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी अपने दम पे सरकार बना पाएगी बिहार में?
निश्चित रूप से ये दिखता है। ये दिखता इसलिए भी है कि आप देखिए बिहार बदलाव यात्रा जो हो रहा है उसमें जो जनता का हुजूम आ रहा है, और बिहार में आपको मैं बता दूं कि 60% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। इसलिए बदलाव होके रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता है। दोनों को लोग देख चुके हैं, तीसरा विकल्प सामने है। और लोग कहते भी हैं कि एक बार एक भाई को 15 साल और दूसरे भाई को 20 साल दिया, एक बार कोशिश करेंगे जरूर 5 साल के लिए प्रशांत जी को देने का, ताकि हम लोग देख लें इनका भी क्या हाल है। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र में कितने पर आप सफल हो पाएंगे? देखिए अभी मेरा अपना हम लोग निष्पक्ष बोलने वाले आदमी हैं और कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करते। एक आज के डेट में मैं 7 विधानसभा में जीतने की स्थिति में हूँ। पथनाहा भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी, चूँकि वो आरक्षित सीट है, वहाँ थोड़ा परेशानी हम लोग को हो रही है। बाकी जगह हम लोग के सारे लोग जिताऊ कैंडिडेट हम लोग की पार्टी चिन्हित कर चुकी है और हम लोग कड़ी टक्कर देंगे और चुनाव जीतेंगे। आपने इतनी भाग दौड़ भरी समय में हमारे चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। चलते चलते अपने सीतामढ़ी नगर वासियों, क्षेत्रवासियों, सीतामढ़ी जिला वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगा कि अब बदलाव का समय आ गया है। सब लोग अपनी मानसिकता को बदलकर, जात पात से ऊपर उठकर, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक बार एक मौका जनसुराज को दीजिए, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इसलिए अब तक हम लोगों ने धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट किया, अब तक अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा। इसलिए इस बार हम लोग सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि यह चुनाव जो बदलाव का चुनाव है, इसमें अपने बच्चों का भविष्य देखकर मतदान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जियाउद्दीन जी। आपका हमारी मंगल शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अपने क्षेत्र में तरक्की करें, आगे बढ़ें, इसी मंगल कामना के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। धन्यवाद। जियाउद्दीन खान जी का विचार कैसा लगा आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनसे हमारी वार्तालाप हुई, वो आपको कैसा लगा, अपना सलाह सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।